भारत सरकार के अंतर्गत डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या फिर जो अदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप भी भारत सरकार के अंतर्गत नौकरी पाना चाहते हैं तो एक नया वैकेंसीज का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। परमानेंट जॉब रहेगी आपकी, रेगुलर पोस्ट होगी, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पोस्ट नहीं रहेगी इसमें। सारी परमानेंट भर्ती जो है इसमें वैकेंसीज जो हैं सारी परमानेंट रहेंगी आपकी। और इसके लिए आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आवेदन करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, वो सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे भी इस तरह की बेनिफिशियल ऑल इंडिया जॉब्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे हम लेके आते हैं जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की पीडीएफ होती है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के ऑनलाइन लिंक होते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वेरियस डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। और ये वैकेंसीज के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा इन वेरियस डिफरेंट पोस्ट के लिए, इस एग्जामिनेशन का नाम है सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज डिटेल्स की बात करें, जो डिटेल्स हैं पोस्ट के बारे में, तो सबसे पहली है यहाँ पे लेवल 8 वाली पोस्ट, जिसमें आपकी सैलरी 47,600 रुपये से लेके 1,51,100 रुपये के बीच में रहेगी। तो अगर इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी मान के चलें तो स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी मंथली होगी इसमें वो होगी आपकी 80,000 रुपये से लेके 90,000 रुपये के बीच में। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं इस पे लेवल 8 में, और ये ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट है जो नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी। तो ये एक गेस्टेड पोस्ट है जो नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी। 18 से लेके 30 साल के बीच में इसमें उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे पहली पोस्ट है सेंट्रल काडर की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ये वैकेंसी है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जो कि कार्य करता है अंडर ऑफिस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट काडर की। इसके बाद है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट काडर। सारी वैकेंसीज ग्रुप बी की गेस्टेड पोस्ट हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं। आगे इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो है आपकी पे लेवल 7 की। पे मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सैलरी का तो आप इसमें देखिए ही मत, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। ये हाई सैलरी पोस्ट हैं सारी की सारी, जिसमें आपको अच्छी खासी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है और आगे जाके आपकी और सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी जो चल रहा है, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर बताया गया है ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पे कमीशन जैसे ही आउट होगा 2027 में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस समय 8वें पे कमीशन के आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सैलरी से प्लस और बढ़ के सैलरी जो है आपको मिलने वाली है। पे लेवल जो 7 की ये पोस्ट हैं इसमें पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ये है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ग्रुप बी, 20 से लेके 30 साल इसमें उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 18 से 30 साल एज। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए भी एज 20 साल से लेके 30 साल के बीच में। नेक्स्ट सेम पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, 20 से 30 साल एज। सेम पोस्ट है एएफएचक्यू में, 20 से 30 साल एज इसमें भी आपकी ली जाएगी। सेम पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 18 से 30 साल आपकी एज इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी अदर जो मिनिस्ट्रीज हैं, अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उसमें है असिस्टेंट स्लैश असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसके लिए भी एज 18 से 30 साल। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसके लिए ये जो वैकेंसी है ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, 18 से 30 साल एज। नेक्स्ट है
सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ये वैकेंसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, 18 से 30 साल एज इसके लिए होनी चाहिए। सेम डिपार्टमेंट में पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसके लिए भी 18 से 30 साल एज। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इसके लिए भी 18 से 30 साल एज। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी ईडी डिपार्टमेंट यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की, 18 से 30 साल एज चाहिए। नेक्स्ट है सीबीआई, सीबीआई में है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, 20 से 30 साल एज। नेक्स्ट है पोस्टल डिपार्टमेंट में आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट, इसके लिए 18 से 30 साल एज आपकी होनी चाहिए। इसके बाद है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है पे लेवल 6 की वैकेंसीज, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 18 से 30 साल एज, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में 18 से 30 साल एज, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, डिविजनल अकाउंटेंट कैग डिपार्टमेंट में, सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में ये वैकेंसी है, 18 से 30 साल एज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट, 18 से 30 साल एज। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, 18 से 32 साल एज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टर ग्रेड 2, 18 से 30 साल एज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, 18 से 30 साल एज। सेक्शन हेड की पोस्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, 18 से 30 साल एज। नेक्स्ट वैकेंसीज है पे लेवल 5 की, इसमें 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। पोस्ट है ऑडिटर ग्रुप सी की, साथ ही साथ पोस्ट है अकाउंटेंट की, कैग डिपार्टमेंट में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में, अदर मिनिस्ट्रीज में। नेक्स्ट है पे लेवल 4 की वैकेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में है पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, 18 से 27 साल एज। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, ये वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, 18 से 27 साल एज। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये वैकेंसी है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इसके लिए भी 18 से 27 साल एज। नेक्स्ट है टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, जिसके लिए 18 से 27 साल एज आपकी होनी चाहिए। ये थी डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट पोस्ट आपकी। अब बात आती है टोटल वैकेंसीज कितनी निकली हैं। तो इस बार टोटल वैकेंसीज जारी की गई हैं 12,256 वैकेंसीज। 12,256 वैकेंसीज के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर भरिए अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है, और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जॉब जो है काफ़ी रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है और काफ़ी अच्छी जो जॉब वैकेंसीज हैं यहाँ पे साथ में जारी की जाती है। अब बात आती है एज लिमिट की। जिस वैकेंसी में 18 से 27 साल एज मांगी गई है, उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में हो। जिस पोस्ट में 20 से 30 साल एज है, उसके लिए 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2006। जिसमें 18 से 30 है, 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2008। और जिसमें 18 से 32 साल एज है, उसके लिए 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एस सी एस टी ओ बी सी PWBD कैंडिडेट हैं, तो आपको जो एज में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट दी जाती है, वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ये सेक्शन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का जो डायरेक्ट लिंक है, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया है, तो काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ें आप तक पहुंचने वाली हैं, तो उस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की या अदर चीज़ें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये आप देख सकते हैं लोगो है। यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 21 मई से लेके 22 जून 2026 तक। आपकी ऑनलाइन पेमेंट करने की जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है, वो है 23 जून 2026। इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो टायर 1 एग्जामिनेशन होगा, वो अगस्त सितंबर 2026 में कंडक्ट हो जाएगा।
और जो टायर 2 एग्जामिनेशन है, यानी कि पहले एग्जाम के बाद जो दूसरा एग्जाम कंडक्ट होगा, वो होगा आपका दिसंबर 2026 में। टोल फ्री नंबर भी इन्होंने जारी किया है, अगर आप कोई भी जानकारी इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी जानकारी इनसे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो पहली यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो सेंट्रल काडर की पोस्ट है। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट काडर। इस पोस्ट के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपको जो है रीजनल या फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट की जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। और ये प्रोफिशिएंसी जो है आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पे कंप्लीट कर ली होनी चाहिए, यानी कि उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपने दिया होना चाहिए और उसको पास किया होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन है इसके लिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट काडर। इस पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए और वही सेम आपने प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है रीजनल या ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि है कि जो रीजनल लैंग्वेज है वही आपको आनी चाहिए, जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें भी अगर आपने कंप्लीट अपनी जो प्रोफिशिएंसी है वो की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ सॉरी, ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। हाँ, जो आपने अपनी क्लास 12th पास की है उसमें आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए और उस मैथ्स के सब्जेक्ट में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में और उस ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ा हुआ है डिग्री लेवल पे, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने 12th में मैथ पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, वो मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथ्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर डेमोग्राफी में या फिर पॉपुलेशन स्टडीज़ में या फिर ऑपरेशन रिसर्च या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से किसी में भी बैचलर्स डिग्री कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इस ये जो पोस्ट मैंने बताई 3 से 4, इनके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट बचती हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो बाकी सभी पोस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे कैंडिडेट जो अभी अपने फाइनल ईयर के जो एग्ज़ामिनेशन है उनका ग्रेजुएशन का उसमें अपीयर हुए हैं और उनका रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी कि आपके पास अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का कंप्लीट प्रूफ जो है वो होना चाहिए 1 अगस्त 2026 तक। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ssc.gov.in पे जाके अप्लाई करना है या फिर इनकी जो मोबाइल ऐप है माई एसएससी उस पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप डायरेक्ट लिंक चाहते हैं अप्लाई करने का तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नोटिफिकेशन के साथ आप उस लिंक को भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म की देनी होगी 100 रुपये। और अगर आप एक वीमेन कैंडिडेट हैं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक बेंचमार्क्ड डिसेबल पर्सन हैं या फिर अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, कोई फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। इसमें अगर बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से रहेगी, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा टायर 1 फर्स्ट स्टेज का। जब आपका ये पास हो जाएगा उसके बाद दोबारा से एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा टायर 2। तो दो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। इसका जो पूरा सिलेबस है, टॉपिक्स है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा।
और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की उस वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको इसमें जो है टॉपिक्स या सिलेबस फॉलो करना होगा, क्या सिलेबस रहेगा, और कैसे कैसे इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जो है किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है वो जारी की जाएगी। और पर्टिकुलर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग से भी डिफाइन किया गया है, वो भी हम आगे इसमें बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप आगे भी पाना चाहते हैं ऑल इंडिया जॉब्स के बारे में, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स आगे आने वाली हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। सो यही था गाइज आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।